नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिंकू कसानिया और आप देख रहे हैं स्टडी विद कसानिया सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं, हिमालय के निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत सर्वाधिक मान्य हैं और उन सिद्धांतों को किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, मैंने व्हाइट बोर्ड पर मैप बनाया है। इस मैप से मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है और हिमालय कहाँ तक है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आप कल्पना करिएगा, एक इमेज बनानी है जो हम पढ़ेंगे उसके संबंध में, तो आप बहुत ही अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे। हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प युग में हुआ है। इतिहासकारों ने, वैज्ञानिकों ने समय को सुविधा अनुसार कई विभिन्न भागों में बांटा है, जिसमें एक युग आता है सेनोजोइक युग। उस ही युग में हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। हिमालय के पश्चिम में ये ट्रांस हिमालय हो जाता है। ये ट्रांस हिमालय हो जाता है। ठीक है। हिमालय पर्वत पूर्व में नामचा बरवा या मिस्मी पहाड़ी, पूर्व में हिमालय पर्वत नामचा बरवा या मिस्मी पहाड़ी के पास से दक्षिणी छोर की तरफ नीचे की ओर झुक जाता है। आप ये देख पा रहे हैं मैप में, यहाँ ये नामचा बरवा पर्वत है। यहां से ये हिमालय नीचे की तरफ झुक गया, दक्षिण की तरफ बढ़ गया है। ऐसे ही पूर्व में हिमालय, पूर्वी दिशा में हिमालय का जो छोर है, उस छोर से ये हिमालय पर्वत दक्षिण की तरफ यहां भी मुड़ गया है। और जिस पर्वत के पास से ये मुड़ा है, उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। तो पूर्वी छोर है, हिमालय का पूर्वी छोर है नामचा बरवा या मिस्मी पहाड़ी। आप इसे नामचा बरवा पर्वत भी कह सकते हैं। पूर्वी छोर नामचा बरवा पर्वत पे है और पश्चिमी छोर नंगा पर्वत पर है। ये जम्मू कश्मीर में है नंगा पर्वत, और नामचा बरवा पर्वत है तिब्बत में। ठीक है। आइए देखिए, ये इधर से हिमालय म्यांमार में चला गया। कहां चला गया? ये इधर से हिमालय म्यांमार में चला गया। और हिमालय की कुछ श्रेणियां भारत के पूर्वी राज्यों में विस्तृत है, जिनमें से मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं, मणिपुर में मणि पहाड़ियां हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ियां हैं। पटकोई बूम पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। यह पूछा जाता है कि पटकोई बूम पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। ठीक है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर, हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर। या हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है। हिमालय की चौड़ाई लगभग, जो हिमालय की जो चौड़ाई है, लगभग 150 से 400 किलोमीटर है। 150 से 400 किलोमीटर है।
अब ये समझने की बात है कि 150 से 400 किलोमीटर कैसे। हिमालय पश्चिम की ओर फैला हुआ है, ज्यादा चौड़ा है, इसका विस्तार चौड़ाई के रूप में पश्चिम की ओर ज्यादा है, जबकि पूर्वी छोर की ओर यह संकरा हो जाता है। कैसा संकरा? सिकुड़ जाता है, जिस कारण इस तरफ इसकी चौड़ाई कम है और इस तरफ इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 400 किलोमीटर है। अब मैप में आप ये देखिए, मैप में जो हिमालय इधर दक्षिण की ओर जो मुड़ा है, जम्मू कश्मीर से दक्षिण की ओर जो मुड़ा है, जहां नंगा पर्वत है, इस नंगा पर्वत से जब ये दक्षिण की ओर मुड़ा है तो इसका ये वलय, इसका ये वलय ये पाकिस्तान में है। ये हिमालय का ये जो हिस्सा है ये कहाँ है? पाकिस्तान में। और यहां इसे सुलेमान, क्या? सुलेमान की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहीं इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी है। ये पाकिस्तान हुआ और ये अफगानिस्तान हुआ। ये अफगानिस्तान हुआ। अफगानिस्तान में जो इस हिमालय का जो हिस्सा है अफगानिस्तान में, उसको कहा गया है हिंद कुश। क्या कहा गया है? हिंद कुश कहा गया है। मतलब हिमालय का जो हिस्सा पाकिस्तान में है उसे सुलेमान कहा गया है, सुलेमान की पहाड़ियां। जो अफगानिस्तान में हिस्सा है हिमालय का उसे हिंद कुश पहाड़ियां कहा गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम समझेंगे हिमालय के निर्माण के बारे में। अब क्या समझेंगे हम? हिमालय के निर्माण के बारे में। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं थोड़ा। मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर ये एक वर्ल्ड मैप दर्शाने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ में काफी अच्छे से आ जाएगा। अब क्योंकि हिमालय के निर्माण को समझने के लिए दो वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं, जिनमें सर्वाधिक मान्य कोबर का भूसन्नति सिद्धांत होता है। उनके बाद एक सिद्धांत हैरी हेन्स का है, जिसमें उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हिमालय के निर्माण को समझाया है। इन दोनों को ही समझाने के लिए हमें यह समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वर्ल्ड मैप में ये जो दृश्य है, ये गोंडवाना लैंड, ये कहां से आया। जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा है, ये आप सभी लोग मानते हैं। उस मैग्मे के ऊपर तैरती हुई ये भूखंड बड़े 7 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 7 बड़े भागों में विभाजित है, जिनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियाई, पैसिफिक सागरीय प्लेटें और एक बचती है जो सिटिया
दोस्तों, हिमालय के निर्माण के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से दो वैज्ञानिकों का सिद्धांत बहुत ही मान्य है। उन सिद्धांतों के बारे में अधिकतर सवालों में पूछा जाता है, जिनमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है और दूसरा हैरी हेंस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। अब इन दोनों को समझने के लिए, इन दोनों सिद्धांत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा नजर डालनी होगी वर्ल्ड मैप पे। इस वर्ल्ड मैप में नजर डालने का रीजन ये है, आप इधर देख रहे होंगे, ये गोंडवाना लैंड है, ये आखिर कहां से आया है, ये हिस्सा क्या है, और दूसरा आपको ऊपर दिख रहा होगा अंगारा लैंड, ये हिस्सा क्या है, ये कहां से आया है, और उसमें एक बीच में टेथिस सागर है। इस चीज को समझने के लिए हमें एक बार नजर डालनी होगी वर्ल्ड मैप में। दोस्तों, आप ये समझते हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के अंदर लावा भरा है, और उस लावे के ऊपर पृथ्वी के भूपृष्ठ से लगभग 200 किलोमीटर अंदर तक एक जमीनी या सतह है, जो एक परत के रूप में है। भूपर्पटी से लगभग 200 किलोमीटर अंदर तक एक सतह है पृथ्वी पर, और वो सतह 7 बड़े भागों में बटी हुई है, जिनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, अच्छा इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। 7 प्लेटों में यह पृथ्वी विभाजित है, 7 बड़े भूखंडों में। अब यह है अफ्रीकन प्लेट, यह है अफ्रीकी प्लेट। अब हुआ क्या, करोड़ों साल पहले ये जो अफ्रीका का जो हिस्सा है यहां, ये इस प्रकार था, और ये हिस्सा टूट के इधर की ओर बढ़ गया। ठीक है, ये हिस्सा टूट के इधर की ओर बढ़ता चला गया। ऊपर से ये जो प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, ये भी नीचे की ओर गति कर रही थी। ठीक है, ये दक्षिण की ओर गति कर रही थी, ये उत्तर पूर्व की ओर गति कर रहा था। ये जो इसका हिस्सा था ये वाला, ये अफ्रीकन प्लेट में से टूटकर ये इधर की ओर गति कर रहा था। ठीक, पहले ये वाला हिस्सा नहीं था, ये वाला हिस्सा पहले नहीं था, ये बस इस प्रकार से था। लेकिन ये जब यहां से टूट के गया तो ये इसमें मिल गया। अब कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या बताता है, इस बारे में आप समझिए। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताता है कि जहां आज हिमालय है, जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां कभी टेथिस नामक सागर हुआ करता था, और टेथिस नामक सागर के उत्तर में यूरेशियन प्लेट थी, जिसे अंगारा लैंड कहा जाता है, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड प्लेट थी। ये प्लेटें या ये भूखंड जब आपस में टकराए तो जो टेथिस सागर में जो मलबा भरा हुआ था वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर गया है, अंगारा लैंड नीचे की ओर आया है। तो ये जो टेथिस सागर था, इसका कुछ जल इधर बंगाल की खाड़ी में चला गया और इधर से कुछ जल
हिंद महासागर में आ गया। अब जो बीच में जो भूसन्नति जो बचती है, भूसन्नति क्या है, जो नदियों के द्वारा जो लाए गए मलबा जो होता है वो यहाँ लाके जो गिरा हुआ था, वो जो उसे कहा गया भूसन्नति। और वो जो बचा वो इन दोनों के दबाव से ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया। जब वो ऊपर की ओर उठा है उसे ही कहा गया है हिमालय पर्वत। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिट्टी है, बीच में रखी है गीली मिट्टी, इधर से एक ईंट ली, इधर से एक ईंट ली, दोनों का से आपस में चिपकाया, तो जो मिट्टी होती है वो थोड़ा सा उस दोनों ईंटों से ऊपर की ओर उभर जाती है। उसी प्रकार से ये जो गीली मिट्टी थी तैतीस सागर में भरी हुई, ये ऊपर की ओर उठ गई, हिमालय का निर्माण हुआ। अब हैरी हेंस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है उसे भी समझते हैं। हैरी हेंस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कहती है वो ये कहती है कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इंडियन प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग हुई और यूरेशियन प्लेट में जाकर मिल गई, जिस कारण तैथिस सागर में भरा हुआ मलबा, तैथिस सागर में भरा हुआ मलबा ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ। हैरी हेंस बताते हैं कि जो यूरेशियन प्लेट है उनमें नदियां बह रही थी। क्या बह रही थी? नदियां बह रही थी। और इंडियन प्लेट में भी नदियां बह रही थी जो अपने जल को तैथिस सागर में घेर रही थी। इनके द्वारा लाए गए निक्षेपों को तैथिस सागर में भरा गया। तैथिस सागर में जब वो भरा गया तो जो तैथिस सागर का जो निचला हिस्सा था वो नीचे की ओर धंसता शुरू हुआ। ये आप देखिए, इधर से और इधर से इंडियन, इधर से यूरेशियन प्लेट, वो पानी, ये इधर, ये बीच में मलबा भरा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये इनके द्वारा, नदियों के द्वारा ये इधर मलबा भरा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दबाव के कारण नीचे की ओर धंसना शुरू हो गई। नीचे की ओर धंसी तो इसका चौड़ाई कम हो गई। ठीक है, ये भाई सागर नीचे की ओर धंसा तो इसकी चौड़ाई कम हो गई, ये और संकरा हो गया। ये ऐसे ही संकरा होता चला गया। लेकिन जब इन दोनों प्लेटों के भारी होने के कारण, ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के भारी होने के कारण जब दबाव अत्यधिक पड़ा तो ये तैथिस सागर दो नए बड़े वलित पर्वतों में, तो इसमें क्या हुआ, जो ये दो नए बड़े पर्वतों में बन गया। ये तैथिस सागर का जो मलबा था वो दो नए बड़े पर्वतों के रूप में उभर के सामने आया। और वो इसलिए क्योंकि जो मलबा जो भरा था उसमें वलय पड़ने शुरू हो गए थे और ये इसी वलय के रूप में ऊपर की ओर उभरा है। इसी कारण हिमालय के साथ साथ ये हिमालय के साथ साथ उत्तर में मैं यहां दिखाने की कोशिश करूंगा मैप में, ये हिमालय हुआ, ये हिमालय के साथ साथ उत्तर में यहां एक और नए पर्वत का निर्माण हुआ। इधर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है और उधर से भी एक नए पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम है क्युनलू। क्या नाम है? क्युनलू नाम है। ये क्युनलू पर्वत और हिमालय पर्वत दोनों एक ही साथ बने हैं और दोनों ही तैथिस नामक सागर के कारण बने हैं। हैरी हेंस बताते हैं जब इन पर्वतों का निर्माण हुआ है, जो दबाव पड़ा है, तो जो इस तैथिस सागर के जो बाहरी हिस्से थे वे तो ऊपर की ओर उठ गए और जो बीच का हिस्सा था वो भी इनके साथ एक समतल आकार में ऊपर की ओर उठ गया। एक भूभाग ऐसे ही
सपाट आकार में ऊपर की ओर उठ गया, जिस कारण इनके बीच पामीर का पठार और तिब्बत का पठार, जो समतल जो भूमि थी वो पामीर का पठार और तिब्बत के पठार के रूप में ऊपर उठ गई। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये कोबर का भूसंगति सिद्धांत और हैरी हेंस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आई होगी। ये वर्ल्ड मैप था जिससे ये दर्शाया गया था कि ये इंडियन प्लेट थी जो अफ्रीकी महाद्वीप से टूटकर अलग हुई है, ठीक है, जो यूरेशियन प्लेट में जाकर मिली है। अब यहां से सवाल क्या बनते हैं उस चीज को समझिए। भूसंगति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? कोबर के द्वारा। भूसंगति सिद्धांत किस लिए प्रख्यात है? भूसंगति सिद्धांत हिमालय के निर्माण के लिए प्रख्यात है। जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां कौन सा सागर था? वहां टेथिस नामक सागर था। इंडियन प्लेट किस बड़े महाद्वीप का हिस्सा है? किसका है? अफ्रीकी महाद्वीप का। इंडियन प्लेट किस प्लेट से टकराई जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ? किस प्लेट से टकराई थी? यूरेशियन प्लेट से। हिमालय के निर्माण के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किनके द्वारा प्रतिपादित की गई? किनके द्वारा दी गई है? हैरी हेंस के द्वारा दी गई। और सवाल इसमें बनते हैं, हिमालय के पर्वत के निर्माण के साथ और दूसरे किस पर्वत का निर्माण हुआ था, या किस पर्वत श्रेणी का, दूसरी कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण हुआ था? तो किसका हुआ था? क्युनलू का, जो चाइना में है, ठीक है। सवाल यह बनता है, हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है? कितनी है वो? 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर। हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 150 से 400 किलोमीटर। हिमालय लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। हिमालय का जो पूर्वी मोड़ है, जो पूर्वी बिंदु है, जो पूर्वी छोर है, ये वाला, ये किस पहाड़ी पर है? तो यहां है नामचा बरवा पहाड़ी या मिसमी पहाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है, हिमालय का जो पश्चिमी छोर है उस बिंदु पर कौन सी पहाड़ी है, या पश्चिमी छोर की पहाड़ी कौन सी है? तो यहां है नंगा पहाड़ी। कौन सी है? नंगा पहाड़ी। बड़ा लिखता हूं जिससे दिखे बोर्ड पे, नंगा पहाड़ी। हिमालय की जो श्रेणी है वो पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है? हिमालय की श्रेणी को पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुलेमान के नाम से। अगला क्वेश्चन बनता है, हिमालय की श्रेणी को अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की जो श्रेणी है जो अफगानिस्तान में है उसे हिंदकुश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिंदकुश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में लगभग इतने क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इसके एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि एक जो हिमालय की जो श्रृंखला है भारत के पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो इसके हिमालय की जो श्रृंखला है उसे पटकोई बूम के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में
इतने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। मैं आशा करता हूं आज आपको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताइए। मुझसे कोई गलती अगर वीडियो में हुई है तो वो भी जरूर बताइए। अपना जो फीडबैक है हमें जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, जिससे हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। और आपसे मेरी आशा है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय के बारे में आगे जानेंगे, चोटियों के बारे में, अन्य विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।